नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे ये चैप्टर है दोस्तों 50वां चैप्टर। इससे पहले हम उन 50 चैप्टर में चर्चा कर चुके हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये आपको मिलेंगे लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नामक प्लेलिस्ट में। आपको ये सारे पूरे के पूरे चैप्टर 49 चैप्टर मिल जाएंगे। आज हमारे 50वां चैप्टर है, ये आपके वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन। और इस वीडियो में दोस्तों जितने भी आपके वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन है उसको पूरी कोशिश करेगी उन सभी को दोस्तों लिया गया है और लगभग इन्हीं में से आपके प्रश्न आएगा। और इनमें से दोस्तों यानी जो वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन दे रखा है इनमें से 101% दोस्तों आपके प्रश्न आने की यानी एक प्रश्न आने की पूरी आपकी संभावना है। ध्यान दे रखिएगा दोस्तों कि एग्जाम में एक प्रश्न भी बहुत महत्व रखता है और किन्हीं का सिलेक्शन दोस्तों 1% से भी रह सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न के लिए हमको टॉपिक तैयार करने हैं। और दोस्तों आपके जो ये पर्यावरण सम्मेलन है और इनमें से दोस्तों एक प्रश्न आपके जरूर आएगा 100%। इसमें लगभग आपके जितने भी जो आप पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं उनको लिया गया है, कोशिश की गई जितने भी पर्यावरण सम्मेलन हुए इसमें आपके सम्मिलित हो। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा दें ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों कि स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले स्टॉकहोम की बात करें कि ये कहाँ पर है। तो स्टॉकहोम है दोस्तों आपके स्वीडन में। कहाँ पर है? स्वीडन में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ उनको आप नोट करते रहिए, इनमें से भी आपके प्रश्न आ सकता है। तो स्टॉकहोम सबसे पहले कहाँ पर है? स्वीडन में। ध्यान रखिएगा इस स्थान का। और कब हुआ? ये हुआ दोस्तों आपके 5 जून 1972 को। कब हुआ? 5 जून 1972 को। और इसी कारण हम क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब? 5 जून को। 5 जून को क्या करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, क्योंकि स्टॉक सम्मेलन हुआ था आपके 5 जून 1972 को। और ये आपके दो प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन था। इसी कारण हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में ये आपके स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले दोस्तों आपके 1974 में मनाया गया। ध्यान रखिएगा, सम्मेलन तो आपके 1972 में हुआ था, लेकिन अगर प्रश्न पूछे कि प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 2 साल बाद, स्टॉकहोम सम्मेलन के 2 साल बाद 1974 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और साथ साथ में इन बातों को नोट भी करते जाइएगा। और अगर पूछे कि प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कौन सा था, तो यह था आपके स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन, जो कि 5 जून 1972 को हुआ था। और प्रथम पर्यावरण दिवस आपके 1974 को मनाया गया था। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय है। तो दोस्तों सबसे पहले यूएनईपी की बात करें तो दोस्तों जब आपके 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, तब दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी दोस्तों यूएन, यू का मतलब आपके यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, ई का मतलब आपके एनवायरमेंट, पी का मतलब प्रोग्राम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की दोस्तों आपकी स्थापना की गई स्टॉकहोम सम्मेलन में। 1972 में इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय है नैरोबी, जो कि है दोस्तों आपके केन्या में। कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट ही प्रश्न है दोस्तों। और देखिएगा इन प्रश्नों में से ही आपके एक प्रश्न जरूर छपेगा एग्जाम में। तो आपके ये प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है आपके साइट्स। कौन सा है? साइट्स। अब इसकी बात करें साइट्स की, किसकी? इस साइट्स की बात करें, इसकी फुल फॉर्म की, तो दोस्तों सी का मतलब है आपके कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट कीजिएगा। सी का मतलब है आपके कन्वेंशन ऑन, कन्वेंशन ऑन। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, टी का मतलब हो गया ट्रेड, ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसीज। ध्यान रखिएगा, वापस रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसीज। क्या? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पाइसीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों।
ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। और ये कब लागू हुआ? 1976 में लागू हुआ। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था दोस्तों आपके जो जीव होते हैं, जो जीव और दोस्तों जो उनके अंगों का व्यापार होता है, यानी जैसे दोस्तों बारहसिंगा है या फिर बाघ है, उनकी खाल का दोस्तों आपने सुना ही होगा, उनका व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर। उनके व्यापार को क्या करता है? ये प्रतिबंधित करता है ये समझौता, उसके उनके व्यापार को ये प्रतिबंधित करता है। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन अ होगा इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न कि वियना सभा का आयोजन का कब हुआ? तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि वियना कहाँ पर है, तो ये आपके ऑस्ट्रिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ध्यान दीजिएगा, नोट करते रहेगा इन बातों को साथ में। कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। और दोस्तों वियना सभा का आयोजन आपके 1985 में हुआ। कब हुआ? 1985 में। और ये आपके ओजोन परत से संबंधित था। किससे? ओजोन परत से संबंधित था। और ओजोन परत के संरक्षण या फिर बचाव हेतु प्रथम प्रयास था। क्या था? प्रथम प्रयास। ओजोन संरक्षण हेतु प्रथम प्रयास पहुंचे कौन सा था? तो ये था आपके वियना सभा। कब हुई? 1985 में। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक बार और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूं दोस्तों, मॉन्ट्रियल समझौते में प्रथम हस्ताक्षर हुए, यानी मॉन्ट्रियल जो समझौता हुआ था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। ये आपके हुआ था 16 सितंबर 1987 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? ये कनाडा में। कहाँ पर है मॉन्ट्रियल? कनाडा में। और दोस्तों ओजोन परत के संरक्षण हेतु ये प्रयास था। और इसी कारण हम क्या करते हैं? 16 दिसंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं ना। क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस। ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल समझौता कहाँ? कनाडा में। कब? 16 सितंबर 1987 को। इसी कारण आपके ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं 1987 को। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला हमारे दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ये तो हुआ दोस्तों आपके 1992 में। यहाँ पर कहाँ हुआ होना चाहिए था? क्या? कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपके रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ब्राज़ील में। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि कब हुआ पूछे तो कब हुआ? 1992 में। कब हुआ दोस्तों? 1992 में हुआ आपके रियो डी जेनेरियो, यानी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये आपके है ब्राज़ील में। और इसी के तहत दोस्तों आपके एजेंडा 21 की योजना बनाएगी। और एजेंडा 21 क्या है? ये था दोस्तों आपके 2021 तक पर्यावरण में जितने भी आपके जो हरित गृह गैसें हैं या फिर जितने भी जो पर्यावरण पर प्रभाव डाल रही है उनको दोस्तों कम करना है। ये था आपके एजेंडा 21 का उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था? आपके रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और 1992 इस का जो जब हुआ था, ये कब हुआ था यहाँ पर है, लेकिन यह कहाँ होना चाहिए था, थोड़ा मिसप्रिंट है। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। और ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से याद आया दोस्तों कि पृथ्वी दिवस मनाते हैं हम 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। ध्यान दीजिएगा, दिवसों से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे ऑप्शन अ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों हमारे प्रश्न सातवां प्रश्न की क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट ये भी। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है दोस्तों आपके ग्लोबल वार्मिंग से। किससे है? ग्लोबल वार्मिंग से। अगर आपको नाम दे के पृथ्वी 5, कौन सा, सॉरी यहाँ पर पृथ्वी +5 नाम दिखे तो ये क्या है? यही है आपके क्योटो प्रोटोकॉल। कंफ्यूज मत होना, अगर पृथ्वी +5 दिखे कि पृथ्वी +5 क्या है, तो ये क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल है। और ये आपके ग्लोबल वार्मिंग यानी जो आपके हरित गृह गैसें हैं उनके दोस्तों प्रभाव को कम करने से संबंधित था। और आपके 1997 में ये अस्तित्व में आया। कब आया? 1997 में।
अब ये क्योटो कहाँ पर है? ये आपके जापान में है। इसका भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? जापान में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम पृथ्वी+5 है इसका दोस्तों दूसरा नाम। अब पृथ्वी+5 क्यों है? क्योंकि 1992 में तो कौन सा हुआ था आपके पृथ्वी शिखर सम्मेलन, उसी के 5 साल बाद ये हो गया आपके क्योटो प्रोटोकॉल। इससे कारण इसका नाम पृथ्वी+5 भी इसको कहते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी+5 इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि 1992 में क्या होता, ये होता आपके शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में, उसके 5 साल बाद आपके ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, इसी कारण से पृथ्वी+5 भी कहते हैं। और दोस्तों प्रश्न पूछे कि क्योटो प्रोटोकॉल में भारत ने कब हस्ताक्षर किए? तो भारत ने दोस्तों हस्ताक्षर 2002 में किए। कब किए? 2002 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना। क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से, ग्लोबल वार्मिंग है यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग से इसका संबंध है। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके यूएनएफसीसी का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों यूएनएफसीसी का आपके विस्तारित रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या ये है? तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और दोस्तों इसकी स्थापना आपके पृथ्वी सम्मेलन में हुई, और 1994 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1994 में। और इसके ये मुख्यालय की बात करें तो आपके बॉन में है। कहाँ पर? बॉन में। और बॉन कहाँ है? आपके ये जर्मनी में बॉन है दोस्तों, आपके जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, अगर पर्सन पूछे कि फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म तो होगी ऑप्शन अ, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म। इसकी स्थापना 1994 में। मुख्यालय पूछे, मुख्यालय आपके बॉन कहाँ पर है? जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके 9वां प्रश्न की प्रथम सीओपी यानी कॉप कहाँ हुआ था? अब कॉप का मतलब क्या है? कॉप का मतलब है आपके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये आपके कॉप, ठीक है ना। ये हुआ था आपके बर्लिन जर्मनी में। कहाँ पर? बर्लिन जनवरी में हुआ था प्रथम कॉप 1995 में। कब? 1995 में। और 2021 की बात करें तो ये था आपके 26वां कॉप, ये आपके ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। कौन सा? 26वां कॉप अगर पूछे तो ये आपके ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में, वहाँ पर हुआ। और प्रथम का पूछे तो बर्लिन जर्मनी में हुआ था। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। तो अ ऑप्शन है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। और फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ दोस्तों पार्टी। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 10वां प्रश्न की जोहान्सबर्ग सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दोस्तों जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? आपने सुना ही होगा दोस्तों, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच भी होते हैं यहाँ पर। ये है आपके साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। और ये हुआ था जोहान्सबर्ग सम्मेलन आपके 2002 में। कब हुआ? 2002 में। और इसको दूसरा पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना। तो अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपके Rio+20 का आयोजन कब हुआ? अब Rio+20 का मतलब क्या हुआ? प्रथम रियो तो आपके 1992 में हुआ, इसके 20 साल बाद, 20 साल मतलब 2012 में, इसके 20 साल 2012 होगा ना। तो ये हुआ था आपके 2012 में। ध्यान रखिएगा, तो रियो तो सबसे पहले तो हुआ था 1992 में, यानी इसके 20 साल बाद हुआ 2012 में Rio+20 का आयोजन। और ये किससे संबंधित था? ये भी आपके पर्यावरण से ही संबंधित था। ठीक है, तो स ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी आपके 2012 में हुआ था Rio+20। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा। स ऑप्शन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है अब हमारे कि निम्न पर्यावरण सम्मेलन को उनके आयोजन के क्रम में जमाइए। अब ये प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न फंसा देगा, इसलिए कह रहा हूँ सन को ध्यान में रखिएगा। आपने नोट किए होंगे, सन आपको पिछले प्रश्नों में बताए हैं, तो वापस एक बार स्टॉकहोम की देखें तो कब हुआ था? 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। मॉन्ट्रियल की देखें तो यह होता आपके 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। और पृथ्वी सम्मेलन की देखें तो ये तो हुआ था आपके 1992 में। क्योटो की देखें तो ये हुआ था आपके 1997 में।
तो क्या है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा हुआ 1972 स्टॉकहोम, फिर इसके बाद मॉन्ट्रियल, फिर इसके बाद पृथ्वी और फिर उसके बाद आपके क्योटो। यानी 1 2 3 और 4 इसका क्रम है, पहले से बाद का क्रम है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा पर्सन में लिख दीजिए, पहले से बाद के क्रम में हमको जमाना है, पहले से बाद का क्रम। तो पहले वो आपके स्टॉकहोम, फिर मॉन्ट्रियल, फिर पृथ्वी, फिर क्योटो। तो 1 2 3 4 किस में है आपके, 1 2 3 4 है आपके ऑप्शन अ में। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे एग्जाम में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों आपके हेलेंस्की सम्मेलन। अब हेलेंस्की सबसे पहले बात करें कहाँ पर है, फिनलैंड में, तो फिनलैंड इसका सही उत्तर है। हेलेंस्की सम्मेलन हुआ था आपके 1974 में, कहाँ पर हुआ, फिनलैंड में हुआ। और दोस्तों ये सामुदायिक पर्यावरण के लिए सतत विकास के लिए ये आपके सम्मेलन था, यानी पर्यावरण के सतत विकास के लिए भी ये एक सम्मेलन था। हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में हुआ। कहाँ हुआ, फिनलैंड में हुआ। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, पहला जल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, सॉरी, पहला जल दिवस कब मनाया गया। अब पहला जल दिवस कब मनाया गया, पहले तो बात करें कि जल दिवस मनाया कब जाता है। जल दिवस हम सभी जानते हैं कि मनाया जाता है 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। और सबसे पहले मनाया गया आपके 1993 में। और क्यों मनाया गया कि आपके रियो सम्मेलन में तय हुआ कि हम 22 मार्च को, कब, 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे। कहाँ पर तय हो गया था, आपके रियो सम्मेलन में तय हो गया था कि सर हम 22 मार्च को जल दिवस मनाएंगे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 22 मार्च है, इस ट्रिक से आप थोड़े और याद कर सकते हो। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस। इसी के एक महीने बाद, इसी के एक महीने बाद यानी अप्रैल, मार्च के बाद कौन सा, अप्रैल आता है ना, इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपके पृथ्वी दिवस। कौन सा, पृथ्वी दिवस, ध्यान दीजिएगा। इसी के एक महीने बाद, इसी के एक महीने बाद, अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई, यानी मई। इसी के एक महीने बाद 22 मई को मनाते हैं हम जैव विविधता दिवस। क्या, जैव विविधता दिवस, ध्यान दीजिएगा। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को मनाते हैं दोस्तों हम क्या, जैव विविधता दिवस। एक एक महीने का अंतराल है, तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। और दोस्तों गारंटी होती है हर एग्जाम में कि दिवस से संबंधित दोस्तों एक ना एक प्रश्न जरूर होता है। खास तौर पर जिस भी परीक्षा में जियोग्राफी सब्जेक्ट होता है उसमें तो दोस्तों एक ना एक प्रश्न जरूर आता है पर्यावरण से, जो भी आपके दिवस है उनसे। तो कब मनाया था, 1993 में प्रथम जल दिवस मनाया गया। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। और तय कहाँ पर हुआ, ये आपके रियो सम्मेलन में तय हुआ। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपके नुसा दुआ सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। अब नुसा दुआ सम्मेलन की बात करें तो नुसा दुआ सबसे पहले तो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और नुसा दुआ सम्मेलन हुआ 2007 में। कब हुआ, 2007 में। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। और इसका उद्देश्य है कि 2050 तक क्या करना है हमको, 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसका उद्देश्य था नुसा दुआ सम्मेलन का। ये हुआ 2007 में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 16 की कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ। अब कोपेनहेगन की बात करें कहाँ पर है, डेनमार्क में। कहाँ पर है, डेनमार्क में, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, कहाँ पर है, डेनमार्क में। ये हुआ आपके 2009 में। और इसका उद्देश्य भी था आपके ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करना और खास तौर पर जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको क्या करना, कम करना। इसका उद्देश्य था कोपेनहेगन सम्मेलन का। कब हुआ, 2009 में। कहाँ पर, डेनमार्क में। उद्देश्य क्या है, कार्बन के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस के जो भी गैसें उनके उत्सर्जन को कम करना। अ ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके कि कानकुन सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। अब कानकुन है आपके मैक्सिको में। कहाँ पर है, मैक्सिको में, ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर है दोस्तों, मैक्सिको में। और इसका आयोजन आपके 2010 में हुआ। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। और क्या करना, जलवायु जो परिवर्तन है हो रहा है उसको रोकना,
इसका उद्देश्य था, पर्यावरण से संबंधित ही है दोस्तों। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। कब हुआ? 2010 में। कहाँ पर है आपके? मैक्सिको में। ऑप्शन स होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, रामसर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ दोस्तों आपके ईरान में। कहाँ पर हुआ? ईरान में। कब हुआ? ये हुआ आपके 2 फरवरी 1971 में। क्यों हुआ? आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु ये संबंधित था आपके रामसर सम्मेलन। रामसर दोस्तों कंफ्यूज मत होना, रामसर से आप भारत मत लगा देना। रामसर एक जगह का, स्थान का नाम है जो कि है आपके ईरान में। अ ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। और कब हुआ था? वापस कह रहा हूँ 2 फरवरी को, 2 फरवरी को 1971 में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो धन्यवाद। ये थे आपके वैश्विक पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण 18 प्रश्न, और इन्हीं में से आपके प्रश्न आएगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। इन्हीं में से आपके प्रश्न, और एक प्रश्न तो जरूर आएगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाल जो बटन दिख रहा है आपको नीचे, वो उसको दबा दीजिएगा। पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने पर अपडेट मिलते रहें। तो धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नए चैप्टर में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।